सरकार द्वारा जायदाद की खरीद बेच के लिए बनाया नया कानून प्रॉपर्टी आईडी लोगों के लिए गले की फांस बनकर रह गया है और जिसके चलते प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए प्रतिदिन लोगों को नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों के साथ तू तड़ा करनी पड़ रही है। सरकार द्वारा हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का नया कानून बनाया गया और जिसके लिए लोग अपनी जायदाद की खरीद बेच करने के लिए लंबे समय से प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कार्यालय में अधिकारियों की मनमानी के चलते फाइलें लंबित पड़ी हैं और अब हरियाणा में प्रॉपर्टी की आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है और सत्ता से जुड़े नेता भी बेबस नजर आ रहे हैं। हरियाणा में रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी आईडी बनवाना पहाड़ पर चढ़ना जितना मुश्किल काम हो गया। प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में पालिकाओं और नगर निगमों में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और साथ ही इससे परेशान और प्रताड़ित लोग अब मारपीट पर उतर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अरे ये क्या, सरकारी दफ्तर में पब्लिक और नगर परिषद फतेहाबाद के कर्मचारियों में सरेआम हाथापाई। दरअसल पूरे प्रदेश में अब रजिस्ट्रियों के लिए प्रॉपर्टी आईडी को अनिवार्य किए जाने के बाद लोग प्रॉपर्टी आईडी के लिए भटक रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के लिए पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों की फीस चुकाने को तैयार लोगों की दलील है कि इस आड़ में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मानो इन बाबुओं को सत्ता से जुड़े नेताओं का डर ही नहीं रहा। पानीपत नगर निगम में भी यही खेल महीनों से चल रहा है। एक भुक्तभोगी की पीड़ा। मैं खुद भुगतभोगी हूं कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी आईडी को बनने में 6 महीने लगे। उसके लिए मुझे पता है मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, किन किन लोगों से मेरे को घमासान करना पड़ा। तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अनुरोध ये है कि इस तरफ ध्यान दें। कहीं ये ना हो कि जैसे फतेहाबाद के अंदर हुआ है, यहाँ भी लोगों का सब्र टूटा पड़ा है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश की पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों को विकास और अपने खर्च चलाने के लिए अपनी आय बढ़ाने को कहा है। प्रॉपर्टी आईडी इसी रिसोर्स मोबिलाइजेशन का हिस्सा है, पर बाबुओं को अपनी संस्थाओं की माली हालत सुधारने से ज्यादा चिंता अपनी कमाई की है। पानीपत में प्रॉपर्टी आईडी के लिए क्या खेल हो रहा है? पानीपत के बेबस बीजेपी विधायक प्रमोद विज को सीएम से ये बात कहनी पड़ी। लेकिन जहां में थोड़ा सा भी शक पड़ेगा कि इस तरह का काम हो रहा है, जैसे आईडी का काम हो रहा है, और ये मैं मानता हूं कि आईडी में अधिकारी क्या नीचे के कर्मचारी भी ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से ज्ञान में डाला है, आप देखेंगे जल्द कोई ना कोई कार्रवाई होगी। फतेहाबाद नगर परिषद में तो प्रॉपर्टी आईडी के लिए परेशान और प्रताड़ित लोग मारपीट पर उतर आए। इलाके की बीजेपी सांसद को पता चला तो उनका गुस्सा देखिए वाजिब भी है। और एक इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो रजिस्ट्रियां हैं, जो आईडी का मामला है, इतना कहाँ क्या मामला चल रहा है? ये इतना ज्यादा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इतना भ्रष्ट चल रहा है ये सारा कुछ नगर परिषद में। ये क्या हो रहा है? इस चीज को आप सीरियसली देखिए। डीसी साहब आप पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होके ये इस तरह का तमाशा बना हुआ है पूरे के पूरे फतेहाबाद का नगर परिषद का, तो क्या ये सब चीजों को पर्सनली आप नोटिस करें। गौरतलब है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए किया गया सर्वे ही इसकी जड़ है। दरअसल जानबूझकर सर्वे कंपनियों ने अफसरों से मिलकर किसी का नाम गलत, प्रॉपर्टी की डिटेल्स में गलती और इसकी खामियां छोड़ दी। होता तो ये कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होती, एग्रीमेंट की शर्तों का पालन ना होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाता। कहीं कहीं ये हुआ भी पर दिखावे के लिए, यानी जीरो टॉलरेंस एट करप्शन नहीं, यहाँ तो करप्शन पर पब्लिक का जीरो टॉलरेंस नजर आने लगा है। सो सॉरी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो नगर परिषद में जमकर भ्रष्टाचार पनप रहा है और आम जनता परेशान हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। सीधा रुख करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राकेश कुमार, बजरंग दास गर्ग हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र कथोरिया ब्यूरो चीफ पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर राकेश आपका। तो राकेश जी, प्रदेश सरकार लगातार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, तो ऐसे में प्रदेश में जीरो टॉलरेंस कहां पर है? नमस्कार संभव जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार।
मेरा ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी आईडी की स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, वो सारे प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन के लिए, कि भी सारी समस्याएं जो है उनका निदान हम कर सकें, उसको ऑनलाइन लेकर के और वो सारा का सारा कंप्यूटराइज हम उसको कर पाए, ये सरकार कर रही है। अब तक हरियाणा के अंदर 40 लाख 45,000 जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसका सर्वे करके उसको डाटा किया गया है, और डाटा करेक्शन का काम जो है वो साइमल्टेनियसली साथ के साथ में चल रहा है। और इसका टारगेट ये है कि 31 दिसंबर तक 2021 ये सारा काम पूरा किया जाए। तो ये एक तो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अपनी जनता को देने के लिए, दूसरा कि हमारे पास एक पूरा प्रॉपर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड हो जाए। आप ये जानते हैं कि इससे पहले नगर निकाय की जमीन पर कहीं ना कहीं कब्जे हो जाते थे, और कांग्रेस की सरकारों में तो इस प्रकार का रहता था कि वहां पे कॉलोनियां काट दी जाती थी और जिनकी कोई अपनी आईडी नहीं होती थी। तो हमारा ये लक्ष्य है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार जो पहले व्याप्त था उसको खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब सारी जगह थोड़ी थोड़ी कोई दिक्कतें है, कोई जब नया कोई काम करते हैं, जो परिवर्तन थोड़ा सा करने का प्रयास होता है, तो उसमें जैसे अभी बता रहे थे आपकी रिपोर्ट के अंदर कि भी नाम में कई गलती हो गई है या कोई एंट्री कोई गलत हो गई है, तो इसमें हो सकता है उसकी करेक्शन भी ऑनलाइन करने का ही काम किया जा रहा है। ये ड्रोन बेस्ड यूनिक आईडी कोड के साथ, क्यूआर कोड के साथ, मतलब सारी की सारी डिटेल आप उस प्रॉपर्टी की इस पे ले सकते हैं। इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए ही ये काम किया जाए। एक बार जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सारी की सारी दिक्कतें मिटेंगी। जी बजरंग जी, यहाँ पर खुद बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि व्यवस्था सही नहीं है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। अब तो विधायक भी लगातार कह रहे हैं करप्शन है, सांसद भी कह रहे हैं करप्शन है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? गुप्ता जी, जब सरकार के सांसद व सरकार के विधायक इस बात को मान रहे हैं कि नगर निगम में और अदर महकमों के अंदर भ्रष्टाचार है, आप देखिए प्रॉपर्टी जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं वो भी तो ऑनलाइन ही है। प्रॉपर्टी जब ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है, ये प्रॉपर्टी को आईडी के साथ जोड़ने का मतलब क्या है कि सरकारी महकमे के अंदर पैसे, जितने पैसे हैं जनता की जेबों से निकाले जाए। आपके टीवी में खुद दिखाया 6 महीने तक जिसकी प्रॉपर्टी है वो नगर निगम में धक्के खा रहा है, नगर पालिका में धक्के खा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी के साथ जुड़ नहीं रही। आईडी में जोड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? आप देखोगे नगर निगम की आपने बात की, नगर पालिका की खुले तौर पर इसके अंदर भ्रष्टाचार है। चाहे आप देखो हाउस टैक्स भरना हो, करोड़ों रुपए का घपला हिसार के अंदर भी जगह जगह भी घपले आए हैं। और इसी प्रकार जो निर्माण कार्य होते हैं, निर्माण कार्य में देखोगे घटिया मटेरियल लगाना, यहां तक कि तारकोल कम लगाना, सीमेंट जो है हल्की लगाना, सीमेंट कम लगाना, जो डिप होती है जितना इंची जो माल घेरना है उतना इंची ना घेर के कम माल घेरना, कितना करोड़ों रुपए के घपले नगर निगम में उड्डा के अंदर चल रहे हैं। सड़क बनानी होती है 20 फुट की, बना दी 18 फुट की, बिल बन रहा है 20 फुट का, या अरबों करोड़ों रुपए घोटाले इस राज के अंदर है। तो मेरा तो एक ही बात कहना है, जहां प्रॉपर्टी ऑनलाइन जो खरीद हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो लग रही है, तो क्यों ना ये आईडी से जोड़ने की जरूरत क्या है? इसका क्या बेनिफिट है? बस सरकार ये मैं प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कांग्रेस राज के अंदर कब्जा कर लिया। अरे कब्जा तो आप लोगों ने कर लिया, खनन घोटाला आपने कर लिया। पूरे प्रदेश के अंदर जहां रेत निकलती है, जहां वो खनन बना रखे हैं, सारी जगह कब्जा आपके सामने। यमुनानगर में मंत्री बैठे हैं, उसका कब्जा है। आप बिहानी जगह देख लो, बिहानी दादरी हर जगह इन्होंने खनन है, रेत है, पहाड़ है, उसके अंदर कब्जे करके अरबों रुपए करोड़ों रुपए का घोटाला किया है।
यहाँ तक कि शराब घोटाला, अपना सरसों घोटाला, धान घोटाला, यहाँ तक कि बाजरा घोटाला, कौन सा घोटाला इस राज्य के अंदर नहीं हुआ। ये जो आईडी की जो पॉलिसी बनाई है, मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आदमी ने, मैंने एक प्रॉपर्टी मॉल ले ली, प्रॉपर्टी लेने, सुनो मेरी बात, गुप्ता जी, प्रॉपर्टी लेने के बाद मैं रिटर्न भरता हूं, एयरली रिटर्न भरूंगा तो मैं उसको दिखाऊंगा ये प्रॉपर्टी मैंने ली है। ये हो रही है कि 2 नंबर में हो जाएगी। आजकल तो ये स्थिति है 10,000 से ज्यादा कैश ही नहीं दे सकते बिना मतलब तो समझो बिना चेक दिए या बिना मतलब कोई रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। 10,000 से ऊपर नगद हम दे नहीं सकते, नगद लेन देन कर नहीं सकते। आप ये नई पॉलिसी बनाकर जनता पर एक अफसरशाही सरकार हावी होना चाहती है और जनता को नए बोझ, हाउस टैक्स के बोझ, जीएसटी का बोझ, इनकम टैक्स का बोझ, लाइसेंस फीस, आप ट्रेड टैक्स, कितने आप कितनी फीस लोगे इनसे? जनता कितनी फीस लोगे? शुरू से लेकर आखिर आप गिनती कर लो। गाड़ी में तेल ले रहा हो तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बैठ कर लगा लिया, खाद्य सामान लाएंगे उस पर वेट कर देंगे, घरेलू सामान लेंगे तो वेट कर देंगे, जमीन खरीद करेंगे, मकान खरीद करेंगे उस पर हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और हाउस टैक्स देते हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, हर एक प्रकार के टैक्स सरकार जब ले रही है, नए फंडा बनाकर सिर्फ जनता को परेशान करने वाली बात है। इससे सरकार को लाभ नहीं। हाँ, सरकारी अफसर जरूर माल कमाएंगे, सरकारी अफसर मालामाल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता अपनी प्रॉपर्टी को आईडी में अटैच करने धक्के खाती रहेगी बिना सेवा शुल्क लिए। किसी की प्रॉपर्टी आईडी से के साथ अटैच नहीं हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके सामने है। कथुरिया जी, जनता को 18 बार फाइलें बनवानी पड़ती हैं, 4 बार अधिकारियों से 4 अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं और सुविधा शुल्क के नाम पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। अब ऐसे में जनता में गुस्सा तो बढ़ेगा, मारपीट भी होगी और यही हो रहा है, हम लगातार देख रहे हैं। देखिए संभव, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आईडी की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मुख्यमंत्री और सरकार ये चाहते हैं कि जो नगर निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये 3 टायर सिस्टम है, शहरी इकाइयां जो है, सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री का बयान भी 2 बार आया था पीछे, कि हम चाहते हैं कि स्वावलंबी बने, इनको सरकार का मुंह ना देखना पड़े विकास कार्यों के लिए और अपने खर्चे तनख्वाह चलाने के लिए। सरकार ने इनको ये कहा कि आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन कीजिए, अपनी आय के साधन बढ़ाइए, उनको जुटाइए और अपने खर्चे निकालिए, सरकार की तरफ आपको ना देखना पड़े। एक तरह से स्वावलंबी बनाने की वो थी, इसीलिए आईडी कानून बनाना पड़ा। वैसे आईडी कानून इसलिए जरूरी है संभव क्योंकि जैसे हाउस टैक्स होता है और टैक्सेस होते हैं जो नगर इकाइयां हैं, नगर इकाइयों में सबसे ज्यादा लोगों को काम पड़ता है। जैसे वहां एनडीसी लेना होता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। आईडी का मतलब ये है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को कोई आपका बकाया नहीं है, इसीलिए वो रजिस्ट्री के लिए पहले एनओसी कहते थे, लेकिन एनओसी नहीं है, दरअसल वो एनडीसी है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। सरकार ने इसीलिए ये नई व्यवस्था शुरू की है कि इनकी आमदनी बढ़े, क्योंकि आप देखिए फरीदाबाद नगर निगम, पानीपत नगर निगम 250-300 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, लोग नहीं भरते। अब लोग भरने को तैयार है, तो सबसे बड़ी समस्या पानीपत में, चाहे फतेहाबाद की बात है, बाकी जगह की है, सर्वे कंपनियां बनाई गई जो लोगों की प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यूएशन, उसके साइज को आंकती है, रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, पानीपत की बात करूं या कहीं की भी, जो सर्वे एजेंसियां हैं, नोएडा से दिल्ली की एजेंसियों को ठेका दिया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि जो नगर निगम, नगर परिषद के अफसर हैं, उनकी साठ-गांठ है सर्वे कंपनियों से। सर्वे कंपनियों के कर्मचारी घरों में, फैक्ट्री में, दुकानों में, संस्थानों में, सिनेमा घरों में जाते हैं, उनको ये कहते हैं कि हम आपकी वैल्यूएशन या आपका साइज कम करके दिखाएंगे जिससे आपका टैक्स बचेगा, आप इसके बदले हमें पैसे दे दीजिए। ये खुलेआम हुआ है। तो पानीपत में इस तरह का केस आया, नोएडा की एजेंसी थी, उसको इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, लेकिन पेमेंट उसको कर दी, जो उसको पेमेंट करनी थी पेमेंट कर दी, लेकिन दिखावे के लिए ब्लैक लिस्ट किया। लगातार ये केस आ रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है, मोबिलाइजेशन इनको करना चाहिए, अपने संसाधन बढ़ाने चाहिए ताकि तनख्वाह कर्मचारी को बांटनी है तो सरकार की तरफ मुंह ना देखना पड़े। सरकार ने इनको पावर दी नगर इकाइयों को, लेकिन यहां बैठी अफसरशाही है, उन्होंने इसका मिसयूज शुरू कर दिया है। उसका बड़ा सा उदाहरण आपके सामने
आईडी है, आईडी प्रॉपर्टी। आईडी प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर आपको नगर निकाय का कोई पैसा देना है, आप उसको चुकाओ और आपको एनडीसी मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट, वो आपको तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री वालों को देना है, जिसके आधार पर कर देंगे। लेकिन एनडीसी लेने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। पानीपत नगर निगम की बात करूं तो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूरा सदन, पार्षद जो हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, वो पूरी तरह से बेबस है, क्योंकि जो स्टाफ बैठा है आईडी देने वाला, वो चक्कर कटवाता है कि फलां चीज लेके आओ, ये लाओ, चक्कर कटवा के दुखी कर देते हैं। उसके बाद दलालों के मुंह लगना पड़ता है। दलाल सक्रिय हैं, वो अंदर के लोगों से मिले हुए हैं। पब्लिक से, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उससे 15,000 की मांग की जाती है कि आपका काम हो जाएगा, जिससे पैसे लिए जाते हैं। शाम को या अगले दिन उसको एनडीसी दे दी जाती है, जाओ अपनी रजिस्ट्री कराओ। और जो पैसे नहीं देना चाहता, जो ज्यादा कानून झाड़ता है या जानता है, उसको धक्के खिलाए जाते हैं। हमने आपको दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि पानीपत बीजेपी के विधायक है प्रमोद विज, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों में, विश्वसनीय लोगों में माने जाते हैं, लेकिन वो भी बेबस नजर आए। बिल्कुल, मतलब उनको ये कहना पड़ा मुख्यमंत्री को कि आईडी के नाम पर बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं, सरकार की छवि खराब हो रही है, लेकिन अफसर अपनी लाइन से हट नहीं रहे। तो आप इनकी बेबसी देखिए, नेताओं की, सांसदों की, विधायकों की, पार्षदों की। मेयर पानीपत की सबसे ज्यादा वोटों से, 75,000 वोटों से जीत हुई थी। एक पूरे देश का रिकॉर्ड बना था जो मौजूदा मेयर है। लेकिन मेयर, ये सब लोग बेबस हैं अफसरशाही के आगे। अफसरशाही मनमानी कर रही है और ये अपनी बेबसी दिखाते हैं कि हम क्या करें, और सरकार भी चुपचाप सब कुछ देख रही है। बीजेपी सरकार की छवि बहुत खराब हो रही है आईडी के मुद्दे पर। जी राकेश जी, बीजेपी विधायक को आपने सुना, बीजेपी सांसद को आपने सुना है, यानी कि आपके अपने लोग ही सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सुविधाओं के लिए आपने कानून बनाया, अब लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लोग क्या करेंगे? संभव जी, ये बात जो आप देवेंद्र जी कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे जी का ये लक्ष्य है कि हमारे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करें। और ये सब प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद सारे टैक्सिंग, जैसे अभी देवेंद्र जी ने भी ये माना कि पानी का बिल है, बिजली का बिल है, हुड्डा के और टैक्सेस है, हाउस टैक्स है, और जो नो ड्यू सर्टिफिकेट वगैरह भी दे रहे हैं, और इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन की भी बात है। तो एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन देने के लिए सभी नागरिकों को मनोहर लाल जी ने ये स्कीम बनाई। नहीं, मेरे पास तो दोनों लीड उसमें कुछ ये अगर आपके ठीक वाला है जी, चलिए राकेश जी, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है, एक बार फिर मैं आपके पास लौटता हूं। तो यहां पर आपने सुना, बजरंग जी, इस पर आप क्या कहेंगे? वो लगातार कह रहे हैं कि वो मानते भी हैं, बीजेपी विधायक भी लगातार कह रहे हैं कि हाँ खामियां हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन ऐसे में कांग्रेस क्या सोचती है कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि इन खामियों को से निजात लोगों को मिल सके? गुप्ता जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, देखिए, जब तक हम नगर निगम से एनओसी नहीं लेते तब तक तहसील में रजिस्ट्री नहीं होती। पहले एनओसी लेनी पड़ती है, जब जाके तहसील में होता है। और दूसरी बात, जहां इस सरकार के अंदर एक तो नगर निगम की इनकम बढ़ाने के लिए नया ट्रेड टैक्स हर व्यापारी पर, छोटा व्यापारी हो, कि वो छोले समोसे बेचता हो, तो किराना का काम करता हो, तो उद्योगपति हो, जो बैंकट आ रहा, हर एक को ट्रेड टैक्स लगा दिया गया। हाउस टैक्स में कम से कम बता रहा हूं मैं, मतलब 8 गुना बढ़ोतरी। पहले तो हमारे राज के अंदर हाउस टैक्स फ्री भी था मकानों के ऊपर, इन्होंने 500 गज से कम के अंदर फ्री था, इन्होंने शुरू से ही हाउस टैक्स लगा दिया और 8 गुना टैक्स हाउस टैक्स के अंदर इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। जहां तक कि आप देखोगे रजिस्ट्री कलेक्टर रेट है, कलेक्टर रेट कौन नियुक्त करता है? सरकार नियुक्त करती है। किसी भी प्रॉपर्टी है, चाहे शहरी प्रॉपर्टी है, ग्रामीण प्रॉपर्टी है, चाहे दुकान है, चाहे मकान है, चाहे सेक्टर में है, तो उसका कलेक्टर रेट सरकार नियुक्त करती है। भाई इस एरिया ये कलेक्टर रेट है, उसी आधार पर रजिस्ट्रियां हो रही है। उसके बावजूद देखिए आप, भ्रष्टाचार, तहसील के अंदर बिना सेवा शुल्क दिए एक भी रजिस्ट्री नहीं होती। वहां बिल्कुल गाबा जी ने सही कहा, हर जगह दलाल छोड़े हुए हैं, वहां पर दलाल के माध्यम से रजिस्ट्री होती है,
नीचे टाइप करने वाला उससे बात करेगा, भाई इतने पैसे लगेंगे, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, या अपनी रजिस्ट्री लिख दी मैंने, आप जाके करवा लो। वो तहसील के अंदर धक्के खाया जाएगा, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। कूपन ले लिया, ऑनलाइन टाइम फिक्स कर लिया, जब तक सेवा शुल्क नहीं देंगे उसमें ऑब्जेक्शन लगा के रजिस्ट्री हटा देंगे। इसी प्रकार नगर निगम के अंदर कोई भी काम करवाना हो, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो जाए, या हमने दुकान बनानी है, मकान बनाना शहर में, अगर नक्शा पास कराना है। चलिए बजरंग जी, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच हमारे ओमकार सिंह प्रवक्ता INL के हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार जी, आपका बहुत स्वागत है। तो ओमकार जी, यहां पर प्रॉपर्टी ID को लेकर भ्रष्टाचार पनप रहा है। यहां पर जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा संभव नामन जी संभव जी, मैं ना डिटेल में बताना चाहूंगा इसके बारे में। NDC, म्यूटेशन टैक्स, ये तीनों के बारे में इतनी जनता परेशान है। रोज नगर निगम हो या नगर परिषद हो, मैं बाला छावनी में रहता हूं और यहाँ ये स्थानीय निकाय मंत्री का अपना ही हल्का है, लेकिन यहाँ पे सारे कर्मचारी, ज्यादातर कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं। NDC के नाम के ऊपर, टैक्स ठीक करने के नाम के ऊपर, और या फिर म्यूटेशन कराने के नाम के ऊपर। मैं एक RTI एक्टिविस्ट भी हूं यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा। नगर परिषद वाले और नगर निगम वाले पहले यहाँ पे म्यूटेशन के नाम के ऊपर लूट मचा रखी थी। हर साल के लिए 2,000 रुपए, अगर किसी ने 20 साल से अपनी म्यूटेशन नहीं कराई, अब किसी ने रजिस्ट्री 20 साल पहले करा रखी है लेकिन नगर परिषद के एरिया में अभी शामिल हुआ है, तो उससे ये 40,000 रुपए म्यूटेशन फीस ले रहे थे। जब हमने RTI लगाई तो हमें पता लगा कि म्युनिसिपल एक्ट की धारा 87 के अनुसार नगर परिषद सिर्फ मिनिमम 25 रुपए और मैक्सिमम 200 रुपए लेट म्यूटेशन फीस ले रखी है। हमने जब वहां पे RTI का हवाला दिया तो अब इन्होंने लेट म्यूटेशन फीस 1,000, 2,000 और 3,000 कर दी, अभी भी नजायज है। और जहां तक NDC का और टैक्स का मामला है, इसकी जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ULB के पोर्टल के ऊपर 2 सिस्टम काम कर रहे हैं इस वक्त। एक सिस्टम NDC का काम कर रहा है, एक सिस्टम टैक्स का काम कर रहा है। दोनों का मालिक ULB है, लेकिन सिस्टम अलग अलग है। अगर आप टैक्स के पोर्टल के ऊपर पैसे जमा करा देते हो तो वो NDC के पोर्टल पे नजर नहीं आता। अगर NDC के पोर्टल पे जमा करा देते हो तो टैक्स के पोर्टल पे नजर नहीं आता। ये जो जनता इसी दुविधा में फंसी हुई है, एक बंदा वहां पैसे जमा करा देता तो ठीक कराने के लिए दूसरी जगह आना पड़ता है, फिर उसकी ऑनलाइन हमारे को कंप्लेंट करनी पड़ती है, ऑनलाइन उसकी वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्शन डालने पड़ते हैं। ये ऐसे सारे बम्बल पूछे में आके, ये सारी कार्रवाई में आके करप्शन का अड्डा बन चुका है नगर परिषद। जो क्लर्क वहां पे NDC का काम कर रहा है, जो वहां पे ऑब्जेक्शन को ठीक कर रहा है, वो ऑब्जेक्शन ठीक करने के 500 से 1,000 रुपए लेता है। जो म्यूटेशन वाला क्लर्क बैठा हुआ है, वो ID बनाने का एक बड़ा पॉइंट और भी है। जितनी प्रॉपर्टियां नई नगर निगम और नगर, चलिए राकेश जी से भी जान लेते हैं। ID आ गया है, चलिए ID बनाने के भी पैसे 500, 1,000, 2,000। राकेश जी, आपने ओमकार सिंह को सुना। ओमकार जी ने कहा खुलेआम लूट मची हुई है, ऐसे में सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या करने वाली है? अब देखिए, ये जो शिकायतें जो ओंकार जी भी कह रहे हैं और जो बात आ रही है, ये सिर्फ बोलने के लिए हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई भी अधिकारी, हरियाणा सरकार, मनोहर सरकार कृत संकल्प है कि हरियाणा से भ्रष्टाचार को समूल खत्म कर दिया जाए। इसीलिए वो नई चीजें, नई योजनाएं जिस तरह से ऑनलाइन इसको करने का प्रयास कर रही है कि लोगों का आपस में मिलना भी ना हो, ऑनलाइन कंप्लेंट हो, उसका समाधान हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आध कोई अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार की उसमें शामिल हो सकता है, उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे मंत्री जी भी, अनिल विज साहब भी इस भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं। और यह टीवी पे बैठ के सिर्फ ये बोल देना, क्योंकि नागरिक भी कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने डॉक्यूमेंट पूरे ना करके, कोई चीजें पूरी ना दे करके उसको जल्दी कराने के प्रयास करता है। मेरा ये निवेदन है अपने नागरिकों से भी कि वो सारे के सारे जो भी आदमी भ्रष्टाचार के अंदर इसमें शामिल होता है तो उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। चलिए कथुरिया जी, जब अपने लोग ही सवाल उठाने लगे तो पता चलता है कि जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो नीचे तक हैं। देखिए संभव, मैं ये कहूंगा सरकार की नीयत तो अच्छी है लेकिन परिणाम नहीं निकले। सरकार जो कोशिश करी है, जो दावे कर रही है, नीयत भी अच्छी है कि भ्रष्टाचार दूर हो, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है। थोड़ी सी कमी हो सकती है, जैसे हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार ऑनलाइन सिस्टम कर रही है। ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद लोगों की परेशानियां अभी भी नजर आती है। सरकार की बेशक नीयत अच्छी है, लेकिन जो
डिलीवरी की बात है, डिलीवरी के मामले में लगता है सरकार को कामयाबी नहीं मिली, और जो फील्ड में ऑफिसर्स है, अफसरशाही है, वो मनमाने तरीके से काम करिए। और जो स्थानीय प्रतिनिधि है, बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधि है, स्थानीय प्रतिनिधि है, सत्ता से जुड़े नेता है, उनका दबाव भी नहीं मान रहे, उनके दबाव नहीं चल पा रहा, तो वो बेचारे बेबसी की स्थिति में है, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन किसी का काम हो जाता है, किसी का नहीं होता, लेकिन अफसरों को जनता की कोई परवाह नहीं और है। शायद यही वजह है कि आम जनता परेशान हो रही है। जो है सरकार नीतियां बनाती है। चलिए समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। राकेश जी आपको बहुत शुक्रिया, ओमकार जी आपको बहुत शुक्रिया, बजरंग जी आपको बहुत शुक्रिया और देवेंद्र जी आपको बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कह सकते हैं कि अफसरशाही जो कि हावी है, और यही वजह है कि आम जनता यहाँ पर परेशान हो रही है। और अब नौबत ये आ चुकी है कि नगर परिषद में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, क्योंकि गुस्सा आम जनता लगातार उनका बढ़ता जा रहा है।